अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छी रेसिपी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। और आप लोग जानते नहीं या जानते हो कि ब्रेड के साथ भी बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन सकती हैं और रेसिपीज़ भी, स्नैक वगैरह। मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रेड पे काम कर चुकी हूँ, स्नैक बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक वेरी सिंपल सी रेसिपी आपके लिए बनाएं। आप लोग देख लीजिए, ये मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे। बहुत सारे ब्रेड्स के टुकड़े, ब्रेड के पीसीस पड़े हुए थे मेरे पास लेफ़्ट ओवर, तो मैंने उन्हें ब्रेड क्रम्स बनाकर सेव कर लिया। उनको बनाकर सुखाकर मैंने डीप फ्रीज़र में वो डब्बा रख दिया। अब वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब आप देखिए, जो चीज़ें चाहिए थी वो उलट-पुलट हो गई। सबसे पहले तो हमें 1 गिलास दूध चाहिए। 1 गिलास दूध इसके लिए काफ़ी होगा। हमने 1 गिलास दूध पैन में डाल लिया था, फिर डाल दिए 4-5 इलायची और उसे पका लिया था। अब दूसरी तरफ हमने क्या किया था, 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे और उन्हें 5 ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे काट दिए थे और उन्हें मशीन में डालकर उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे फ्रेश। हालाँकि मेरे पास बने हुए थे, लेकिन मैंने फ्रेश ब्रेड से मंगवा कर फ्रेश ही बनाए। एक प्लेट में उन्हें डाल दिया था। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ड्राई मिल्क था, दूध की मलाई थी और फ्रेश दूध की मलाई थी। और उसे हमने ब्रेड्स में एक हाफ कप से कम दूध डालकर ब्रेड को हमने सोख लिया था दूध में। फिर उसको हमने ये जो मीज़ा बना रहे हैं दूध का, उसमें डाल देंगे। आप देख रहे हैं, अब ये हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो रही है। हम इसे चलाते रहेंगे और इसका पूरा दूध खुश्क कर लेंगे। आप लोग देख रहे हैं, ये 1 गिलास सिर्फ़ जो है वो दूध लिया है फ्रेश। अब हम इसे चलाते-चलाते, और इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून चीनी डाली थी और 3-4 इलायचियाँ। मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने 5 ब्रेड, छोटी ब्रेड थी 120 वाली, उसके 5 स्लाइसेस ले लिए थे, उनके किनारे काट लिए थे और उन्हें मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था। और उन्हें फिर थोड़ा-सा दूध लेके उसमें भिगो दिया था और साथ ही मैंने ड्राई मिल्क डाल दिया और मलाई डाल दी दूध की। फिर उन्हें सोख दिया था और इस गर्म दूध में डाल दिया। अब हमारी बहुत अच्छी बड़ी जायके वाली मिठाई बनकर तैयार हो रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे हम खुश्क होने तक स्पैचुला चलाते रहेंगे, जब तक ये पूरी बनकर तैयार ना हो जाए। दूसरी तरफ हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, जो कि इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। ये ब्रेड की बहुत, इतना इसका जायका था, जब हम लोगों ने इसे ट्राई किया, बच्चों ने, मैंने, तो बहुत अच्छा था। जायके से ऐसे लग रहा था जैसे हम खोया खा रहे हो, मावा खा रहे हो, लेकिन ये ब्रेड के स्लाइस से बनाया है। सिर्फ इसमें 2-3 चम्मच ड्राई मिल्क डाला है और बस। और इसका जायका इतना अच्छा था कि हम लोग खुद भी हैरान हो गए। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। मैं देखती थी अक्सर कि लोग ये बना रहे होते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसी बनती है। तो जब मैंने इसे बनाया, मैं खुद भी हैरान हो गई। रात को भी ब्रेड के गोल्डन कॉइल थे और आज भी समझो ब्रेड की ही ये मिठाई बनी है। ब्रेड की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं, सैंडविच बनते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला वो भी बनाऊंगी। शायद मैं एक दफ़ा दे चुकी हूँ। और ज़ुकाम की वजह से गाइस, ये लिप सिंक भी बोला भी नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से मैं लिप सिंक कर रही हूँ। और अब हमारी ये मिठाई तकरीबन भुन चुकी है और इसका तमाम पानी खुश्क हो चुका है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और उसमें देसी घी लगा देंगे हाथ की मदद से। ब्रश की मदद से भी आप लगा सकते हैं। मैंने हाथ की मदद से ही उसे लगाकर तैयार कर लिया था। अब मैंने इसे ठंडा, थोड़ा सा चूल्हा बंद कर दिया था। अब हम इसे डिश आउट करेंगे प्लेट में और फिर आपसे दिखाते हैं कि ये कैसी लग रही। अभी हम इस प्लेट में आपको डालकर दिखाते हैं और इसका फाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट को हमने घी के साथ, देसी घी के साथ ग्रीस किया हुआ है और तमाम मिठाई जो है वो हम निकाल लेंगे और प्लेट में लगा देंगे। और जब तक हमारी ये प्लेट में मिठाई आ रही है, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आप देख लें, मैंने उसे प्लेट में निकाल लिया था और अब हम इस पे ड्राई फ्रूट्स भी लगा देंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई में भी थोड़ी सी ये चिपक गई है क्योंकि ब्रेड है। अब हम इसे, अभी ये गर्म है और सॉफ्ट है, थोड़ी इसको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे काटेंगे। और गरम गरम को काट नहीं पाएंगे, हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और अभी हम, अब आप देख रहे हैं इसका फाइनल लुक देख लीजिए। और इसे हम अभी काटेंगे नहीं, थोड़ी देर के बाद इसे हम काट कर आपको दिखाते हैं। जब तक हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता और बादाम काट कर लगा देंगे, जिससे कि इसका लुक बहुत अच्छा लगेगा और ख़ासी ये अच्छी लगेगी दिखने में। और आप लोग भी गाइस इसी तरीके से बनाइएगा, बना के सिर्फ देखिएगा कि आपको ये जायका इसका बहुत अच्छा लगेगा। कि में तो ये टू गुड है। अब देखिए, मैं इस पर काट कर पिस्ते लगा दूंगी और बादाम, और इस तरह से ये गरम है तो इसके साथ ये ड्राई फ्रूट्स चिपक जाएंगे। अब अभी हम थोड़े से आलमंड लेंगे और उन्हें काट लेंगे, और वो भी इस पर चिपका देंगे। और आप लुक देखिए, अच्छी लग रही है। ये इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी ये जायके में अच्छी है। बिल्कुल ये मिठाई माउथ मेल्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। और जायका तो इसका बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग बना के देख के पहचान नहीं पाएंगे कि ये ब्रेड से बनी है। कोई भी पहचान नहीं सका। मेरी बेटी ने जब ये खाई तो इसने कहा कि ये, मुझे मेरी बेटी कहती कि ये पनीर से मामा बनी है। मैं चुप रही, मैंने नहीं बताया। फिर कहती ये आपने जो है पनीर बना के उससे बनाई है। मैंने कहा ठीक है। और बेटे को पता था, उसके सामने मैं बना रही थी, तो वो उसको पूछा तो वो कहता कि वो भूल गया था असल में। तो जब मैंने बताया, इन्होंने खाई, मैंने बताया तो कहता मुझे, मैंने देखी थी ब्रेड, मैं कहने भी लगा था, लेकिन ये लोग पहचान नहीं सके बिल्कुल भी। अब हस्बैंड रह गए हैं, उनको भी सुबह चेक करवा के देखूंगी कि वो पहचानते हैं या नहीं, लेकिन बच्चे तो नहीं पहचान सके। मैं खुद भी हैरान हो गई कि ये ब्रेड से इतनी अच्छी भी कोई चीज़ बन सकती है। मैं खुद भी हैरान थी। अब मैंने इसे काट लिया है, काट के इसे प्लेट में लगा लिया है, इसकी टुकड़ियाँ काट ली थी। और मैं आपको हाथ में पकड़ के भी दिखाती हूँ कि असल में इसका लुक बहुत अच्छा। अभी मैं फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ इसकी। और देखिए, ये बिल्कुल कलाकंद जिसको कहते हैं ना, ये कलाकंद की तरह बिखरी बिखरी दिख रही थी। और बर्फ़ी तो खैर हम इसे कह नहीं सकते, अब कलाकंद कह सकते हैं। तो ब्रेड से ये बिल्कुल कलाकंद के जैसी बनी है और बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा जायका था और मुंह में जाते ही घुल रही थी। अब देख लीजिए, मैंने इसकी परफेक्ट टुकड़ी काटी है और ये बिखरा बिखरा जो है, कलाकंद इसी तरह बिखरा बिखरा होता है। तो ये बिल्कुल कलाकंद के जैसी है, और कलाकंद से भी बल्कि मुझे तो ये ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। अब देख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स इन पे चिपक गए थे। और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। आप देख सकते हैं कि ये कलाकंद बर्फ़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये बिल्कुल भी कोई, बना के देखें, घर वालों को मत बताइएगा, फिर देखिए आपका घर वाले पहचानते हैं या नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं लगती कि ये ब्रेड से बनी है। और ये बिखरी बिखरी कलाकंद सेम टू सेम कलाकंद का ही जायका है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा माउथ मेल्ट है, फ़ौरन से पहले मुंह में जाते ही घुल रही है। ये इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई थी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, और अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, और आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। जब तक के लिए गाइस, आप लोग ये कलाकंद बर्फ़ी इंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कोशिश करें बनाने की मेरे कहने पे। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, फिर आप लोग खुद कहेंगे कि ये बर्फ़ी या कलाकंद बहुत ही अच्छी बनी है, और आपके घर वाले खुश हो जाएंगे
ये इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और कोई पहचान नहीं सकेगा। आप आज़मा के देख लें, कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये ब्रेड से बनी है। ब्रेड से बड़ी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बन रही हैं और पहचानने में नहीं आती। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।